तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। यदि आपकी परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में है तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर से मैं आपको वो सारे प्रश्न बताने वाला हूँ जो परीक्षा में 2021, 22, 23, 24 में मतलब लगातार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्न पे हम फोकस करेंगे, हवाई नहीं करेंगे। जो करेंगे वो ओरिजिनल चीज़ें आप लोगों के समझ प्रस्तुत करेंगे, मतलब कि एक जेन्युइन जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको उन्हीं सारे प्रश्नों की जानकारी दी जाए जो प्रश्न पिछली वर्षों में रिपीट हैं, इस बार आने की उम्मीद है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि सबसे पहले हम आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो नोट कराएंगे, फिर उनका उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा उसकी भी जानकारी देंगे फ्री में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, देखिए बी सेकेंड सेमेस्टर है और 2024 का पेपर है, ठीक है। और 2025 में भी कुछ यूनिवर्सिटी में पेपर हो चुके हैं, वो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और प्रश्न पत्र का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश भी दी जाएंगे कि भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है। ये पूरी दिशा निर्देश अच्छे से लिखी होंगी, इनको पढ़ लेना है। पहला है प्रश्न रामबाण है कि कार्यालय हिंदी की परिभाषा दीजिए या फिर कार्यालय हिंदी को परिभाषित कीजिए। हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है तो इस बार भी आएगा, 100% श्योर है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर कहाँ पर कैसे मिलेगा अभी आपको वो भी बता देंगे, लेकिन पहले प्रश्न की जानकारी हो जाए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली का आशय क्या। पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ बताना है। ये भी रामबाण प्रश्न है, हमेशा पूछा गया है, 2021, 22, 23, 24 से लेकर हमेशा आया है और आगे आता रहेगा क्योंकि ये कॉमन प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी 100% नोट कर लीजिए। उत्तर की चिंता ना करें, बस आपसे भी उत्तर मिल जाएगा। कार्यालय पत्रों की 5 विशेषताएं बताइए। यानी कि जो भी ऑफिसों में जो लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में, कार्यालयों में, उसमें क्या विशेषता होती है। हालांकि क्वेश्चन सेम टू सेम आने की बहुत कम उम्मीद है, तो इसका उत्तर आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परिपत्र, जिसको इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता, तो 50% मान के चलते हैं बस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवेदन का अर्थ बताइए। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता, तो इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगला यूनिक कोड, ये महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम के लिए 80% महत्वपूर्ण है। ये आपके एग्जाम में 80% उम्मीद है कि इस बार फंसेगा, तो इसको थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। उत्तर भी आपको बता देंगे हम कहाँ पर मिलेगा। अगला कि ब्लॉग लेखन किसे कहते हैं। आपने कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट अगर आपने देखी होगी, कोई भी वेबसाइट अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, कुछ भी सर्च करते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको वेबसाइट के थ्रू दिखती है, ठीक है। तो जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है जिसमें कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी, तो वही होता है ब्लॉग, ठीक है, बस। अगला है कि स्वयं क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है, इस बार भी उम्मीद है फंसेगा। तो स्वयं जो है एक ऑनलाइन पढ़ने का, ठीक है, एक पोर्टल है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि यह एक निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क जो शिक्षा का प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वयं एक पोर्टल है, वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप लोग निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हाई स्कूल से लेकर उच्च स्नातक लेवल की, ठीक है, उच्च स्तर की परीक्षा है, महत्वपूर्ण है। अगला कि ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक ये ई लर्निंग है, ऑनलाइन पढ़ाई करना, तो महत्वपूर्ण ये भी आएगा, उम्मीद पूरी है। शोध रिसर्च, ये ग्रामबाण प्रश्न है, शोध और मतलब कि शोध से जुड़ा, और एक और इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता। शोध, ये प्रश्न पक्का आता, हमेशा आता है, जो कि इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा, तय है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब आ जाएंगे हम खंडवा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी दिशा निर्देश अच्छे से मेंशन, इनको पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी है, उम्मीद पूरी है कि आएगा प्रश्न, नोट कर लीजिए। उत्तर की चिंता न करें, उत्तर पता चल जाएगा अभी कहाँ पर मिलेगा। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, अगला प्रश्न है, लेकिन बहुत कम आता है, इग्नोर कर दीजिए। अगला एक सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर बताइए, जो कि रामबाण और हमेशा प्रश्न आता है, तो इसको तो मैं 100% बोलूँगा कि जरूर तैयार करें, ये आपकी परीक्षा इस बार फंसेगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर बताया नहीं, तो गारंटी वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिए, आएगा। अगला प्रश्न है कि अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं, तो अधिसूचना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिसूचना जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट या फिर
कोई भी स्कीम जारी करनी होती, कोई भी सूचना देनी होती, कोई छुट्टी का अनाउंसमेंट करना होता, कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, तो वो एक अधिसूचना के माध्यम से जारी की जाती है, ठीक है, ताकि आम जनता तक वो जानकारी पहुंच सके, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, इस बार भी आएगा, नोट कर लीजिए। अगला है कि टिप्पण लेखन के प्रकारों का उत्तर लिखिए। तो टिप्पण लेखन आने की तो उम्मीद कम है, लेकिन टिप्पण और टिप्पणी दोनों में परिभाषाएं और दोनों में अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर से सुन लीजिए, टिप्पण और टिप्पणी में। अगला प्रश्न है कि ईमेल से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि का उल्लेख कीजिए। ईमेल, जिसको पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, मोबाइल में आपकी ईमेल है जिससे आप लोग मेल आईडी बोलते हैं, ठीक है, तो जीमेल पे ईमेल बनाई जाती है, तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो इसके माध्यम से मैसेज को भेजना होता है, रिसीव करना होता है। इसका यूज ज़्यादातर प्रयोग जो है, यूज जो है वो ऑफिशियल कार्य में किया जाता है, सरकारी कामकाजों में फिर ऑफिशियल तरीके से वर्क होता है, ठीक है। एक शेयरिंग और रिसीविंग प्लेटफॉर्म है, या फिर कह सकते हैं कि साइड है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद पूरी है, फंसेगा पक्का। अगला कि ई पुस्तकालय को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। भी क्वेश्चन आता है कभी कभी नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसका उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं। शोध और साहित्यिक शोध, हाँ क्वेश्चन याद आ गया, ऊपर प्रश्न था जो अतिलिखित उत्तर में वो शोध था, तो शोध की परिभाषा तो आप तैयार कर लें, ओके। उसके बाद साहित्यिक शोध है, इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन दोनों में से एक पक्का आपके एग्जाम में फंसेगा गारंटी के साथ। अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर अच्छे से मेंशन है, इनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का कि पत्राचार का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो पत्राचार से जुड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन कभी कभी आता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगला प्रश्न आप लोगों के समझ थे, रामबाण है और ये हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। पल्लवन क्या है, इसकी परिभाषा, ठीक, और साथ साथ में इसकी विशेषताएं भी आपको तैयार कर लेना। एक महत्वपूर्ण और रामबाण प्रश्न है जो कि हमेशा परीक्षा में फंसता है और इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में हिंदी भाषा की दशा एवं दिशा पर एक निबंध लिखिए। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता, हमेशा नहीं आता, सेम टू सेम, ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र दोनों की परिभाषा है, प्लस दोनों में संबंध, अंतर पढ़ लीजिएगा। और देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय में भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, उसकी परिभाषा और इसके लेखन यानी लिखने की विधि आपको बताना है एक एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण देकर, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते थे वही मैंने आपको बताए हैं। बाकी अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आप गूगल इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन होकर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें बीए सेकेंड सेमेस्टर की क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहिए हिंदी की, तो हम आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिससे आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।